बात एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत की। दरअसल इस पूरे मामले में रोहित की पत्नी से लगातार क्राइम ब्रांच इस वक्त पूछताछ कर रही है। अपूर्वा वो गलती से बोल दिया था वो। मैं क्या कहूँ जी, मैं इन सब चीज़ों को कल्पना ही नहीं कर सकती कभी। अगर मैं कल्पना कर सकती होती तो मैं उसके हाथ से इतने प्यार से खाना खाती, उसको लेके गई हूँ, सब जगह लेके गई हूँ, सारी अंतिम संस्कार में भी उसको लेकर के गए हैं साथ साथ। आपको कब जानकारी मिली कि इन दोनों का झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ जी, झगड़े के बारे में क्या पूछ रहे हैं? झगड़ा कब हुआ था? क्या दोनों की बात हो रही थी नॉर्मली? हाँ, बीच बीच में अच्छी बात भी रहती थी। झगड़ा रहता था हमेशा? नहीं, इधर तो नहीं था। इधर ये आई हैं कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वापस आई हैं। ये 3 मार्च को गई थी और 30 मार्च को आई वापस। हम पूछते रह जाएंगे। ये ना 3 मार्च को गई थी इंदौर अपने घर माता पिता के यहाँ। ये 3 मार्च को गई थी और 30 मार्च को आई थी। झगड़ा हुआ था इसलिए तो गई थी घर से? जी झगड़े की वजह से नहीं, किस लिए गई थी? वो अपने किसी कोर्ट केस के लिए कह रही थी कि मुझे जाना है, उसके लिए गई थी। माता जी ये बताइए, सुन रहे थे वो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही हैं रोहित की पत्नी के। सारी प्रक्रिया प्रशासन, जैसे आप अनजान हैं मैं भी उतनी ही अनजान हूँ। प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है, जो भी प्रक्रिया चल रही है। चलिए अंदर जाइए। रोहित शेखर के रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी है। रोहित शेखर मौत मामले पर इस वक्त क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। रोहित की पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे। रोहित की मां को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बात मीडिया से बातचीत में कही है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर, जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, उनकी मौत का मामला, पोस्टमार्टम में दम घुटने से उनके मौत की बात सामने आई है और रोहित की पत्नी से पूछताछ क्राइम ब्रांच कर रही है। आपको बता दें कि रोहित की मां ने इन सब के बीच कहा है कि रोहित के साथ उसकी पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे। और हमारे साथ हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल, मेरी सहयोगी, मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं इस खबर पर। दिव्या, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि रोहित की पत्नी से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ये बता रही है कि इस पूरे मामले में जो दम घुटने से मौत हुई है, कॉन्स्पिरेसी तो दिखाई दे रही है। बिल्कुल सीक्रेसी है, दाल में कुछ काला जरूर है। रोहित शेखर की बात करें तो पूरा जीवन रोहित का एक रहस्यमय ही रहा है और अब दुनिया से अलविदा कहने के बाद भी ये जो मिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा गहराती जा रही है। सुबह से ही रोहित के जो आवास है डिफेंस कॉलोनी, वहाँ सुबह से ही क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो तमाम परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त भी पूछताछ जारी है। घर के अंदर जो है वो रोहित की माँ है, रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी है, रोहित के ब्रदर जो सिद्धार्थ हैं वो है, अपूर्वा के साथ अपूर्वा के पिताजी मौजूद हैं, अपूर्वा की बहन है और एक नौकर भोला जो 24 घंटे उस घर में लगातार रहता था वो है। साथ ही साथ 3 मेड्स भी हैं जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है, जो खाना वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो रोहित की देखती थी। यानी तमाम लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो एसीपी क्राइम ब्रांच के हैं वो भी पहुंचे हैं। काफ़ी एंगल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो जिस कमरे में रोहित थे, जहां पर लास्ट टाइम रोहित की बॉडी जो वो मिली थी, वहां का सीसीटीवी नहीं मिल रहा है, जो कि एक अलग सस्पिशियस थिंग लग रही है। साथ ही साथ नौकरों के बयान में काफी विरोधाभास है। एक नौकर का ये कहना है कि रोहित जो है वो ड्रिंक नहीं करते थे, एक नौकर का ये कहना है कि रोहित ड्रिंक करते थे। लेकिन दिव्या, ठीक है, ये तो नौकरों का कहना है, लेकिन रोहित की मां जो मीडिया के सामने आकर के कह रही हैं वो क्या कुछ बयां करता है? क्योंकि वो साफ तौर पर कह रही कि रोहित और उनकी पत्नी के जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। राजनीतिक करियर को लेकर के उनके बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता था, क्योंकि रोहित अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी इसको लेकर के बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं करती थी। ये जो बातें कह रही हैं, क्या कलह के पीछे की वजह यही रही? अगर हम इस पूरी थ्योरी को समझें तो नजर क्या आता है, पूरी तस्वीर क्या दिखाई देती है?
देखिए, शुरुआती जांच में संपत्ति एक मैटर लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक विवाद हो सकता है, लेकिन अब एक बड़ी चीज ये सामने आ रही है, क्योंकि रोहित की मां जब सामने आई वो काफी दुखी लग रही थी और उन्होंने जब ये कहा कि अपूर्वा और रोहित के रिश्ते सही नहीं थे, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा कि जो दाल में कुछ काला है, वो जिस और इशारा कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही कर रहा है। हालांकि सुबह जो है वो अपूर्वा के पिताजी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत में कहा कि अपूर्वा और रोहित के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे, बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार था। अपूर्वा के पिता का ये कहना था कि अपूर्वा को अगर कोई गाली भी दे देता है या कोई अपशब्द भी बोल देता है, तब भी अपूर्वा पलट कर कुछ नहीं बोलती है। ऐसे में अगर अपूर्वा को निशाना बनाया जाता है तो वो साजिश हो सकती है। लेकिन सीधी यहाँ पर थ्योरी जो क्लियर होती दिख रही है, क्योंकि एनटी तिवारी का जब निधन हुआ उसके बाद रोहित ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और कहीं ना कहीं अब उनका राजनीतिक करियर भी सामने आ रहा है। इसके पीछे कई एंगल थे और इस पर तफ्तीश करने की जरूरत है। आप नजर बनाए